गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एम्पावर एजुकेशन पॉइंट में। चैनल वाले क्वेश्चन कहाँ तक देख लिए थे? 11 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था। अब देखिए 12 और 13 नंबर क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो इससे पहले अगर पिछले वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। चलिए देखिए आपका 12 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे तो आप तो पहले से जान रहे होंगे कि अगर क्यूब मतलब पॉजिटिव में नहीं रहता तीनों क्यूब तो पहले उसे पॉजिटिव में बनाना पड़ता है। चलिए देखिए दो यहाँ पे नहीं है, ये तो है। तो चलिए देखिए यहाँ पे बनाते हैं। 125 किसका क्यूब है? तो 125 आपका क्या है? 5 का क्यूब है। तो यहाँ पे 5 का होल क्यूब लिख सकते हैं। प्लस देंगे क्योंकि प्लस बनाना है। और फिर 8x क्यूब किसका क्यूब है? यहाँ पे क्या कर सकते हैं? -2x का होल क्यूब निकालिएगा तो -8x क्यूब आएगा, प्लस बाहर से तो प्लस माइनस क्या जाएगा? -8x क्यूब। ठीक है, फिर इसको ही प्लस बनाना है तो यहाँ लिख सकते हैं -3y का होल क्यूब। मतलब -3y का होल क्यूब कितना हो जाएगा? -27y क्यूब। ये हो गया x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब। उसके बाद क्या होता है? -3 होता है फार्मूला। देखिए x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब के बाद क्या होता है? -3 फार्मूला से xyz कहने का मतलब कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड का मल्टीपल। तो फर्स्ट में आपका क्या है? 5 है इंटू सेकंड में आपका क्या है? -2x है और थर्ड में आपका क्या है? -3y है। जब इसको जब मल्टीप्लाई करके देखिए तो आपको -90xy आए। देखिए मल्टीप्लाई कर तो 3 × 5 कितना हो जाएगा? 15 × 2 16 15 × 2 कितना हो जाएगा? अच्छा देखिए 3 × यहाँ पे 5 है, 3a b और c यहाँ पे। ठीक है, हाँ 15 × 2 30 हो जाएगा ना। 30 में 3 से जब मल्टीप्लाई करते हैं 90 है। माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस x और y है आपका। अब ये तो हो गया। अब इसका इक्वल फार्मूला क्या बोलता है? तीनों को पहले लीनियर में लिखिए, फिर यहाँ पे तीनों का स्क्वायर में क्वाड्रेटिक में, फिर -xy -yz -zx। तो चलिए देखिए लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे? फार्मूला बोलता है पहले इस तीनों का लीनियर में लिखिए x + y + z। तो x का यहाँ पे क्या है? प्लस मतलब 5 प्लस सेकंड में आपका -2x, थर्ड में आपका -3 है ना, तो -3 ये आपका हुआ। फिर क्या करना है? इन तीनों का स्क्वायर, इन्हीं तीनों का यहाँ पर स्क्वायर करना है। देखिए x + y + z हो गया, फिर इन x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए 5 का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर? -2x का, यहाँ पे -2x का स्क्वायर प्लस फिर -3 का स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर। यहाँ तक हो गया। उसके बाद क्या करना है? माइनस देना है फिर x × y -x × y कहने का मतलब कि फर्स्ट और सेकंड का मल्टीपल था। फर्स्ट में आपका 5 है, 5 और इंटू सेकंड में आपका -2x है। तो यहाँ पे क्या देंगे? -2x। फिर -yz कहने का मतलब कि सेकंड और थर्ड का मल्टीपल। सेकंड में आपका क्या है? -2x, तो -2x इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे? थर्ड से। थर्ड में क्या आपका? -3 हो गया। फिर -zx कहने का मतलब कि लास्ट और फर्स्ट का मल्टीपल। तो लास्ट में आपका -3 और फर्स्ट में आपका 5 है, तो इंटू इसको 5 से मल्टीप्लाई करिए। ये हो गया। अब चलिए देखिए, अब इसे आप क्या कर दीजिए? सॉल्व कर दीजिए। तो आपका 5 हो गया प्लस माइनस -2x। ठीक है, फिर प्लस माइनस -3 यहाँ तक हुआ। फिर देखिए 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25। फिर -2x स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? प्लस 4x स्क्वायर। अब हम एक ही बात को नहीं बोलेंगे कि यहाँ पे जब नेगेटिव नंबर का जब भी स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या, जब भी यहाँ पे इवन नंबर रहेगा तो पॉजिटिव ही आएगा। अब डायरेक्ट हम कर रहे हैं। ठीक है, फिर -3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? +9। फिर देखिए जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे -5 में -2x से, तो पहले माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 5 में 2x तो कितना हो जाएगा? 10x यहाँ तक। ठीक है, फिर यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई जब करेंगे तो -2x से -3 से तो क्या हो जाएगा? +6x। अब माइनस फिर पहले से माइनस जो फॉर्मूला में था तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे -6x हो जाएगा। फिर जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे माइनस में -3 × 5 से, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और 3 × 5 15। ये हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ? आंसर हो गया। तो जब भी इस तरह से क्वेश्चन आएगा आप लोग इस तरह से बनाइएगा। अब देखिए 13 नंबर क्या है? 13 नंबर ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे पता नहीं चल रहा है, यहाँ पे तो पता चल रहा था 125 किसका क्यूब, 8 किसका क्यूब, 27 किसका क्यूब है। यहाँ तक 12 नंबर था जो आपको आसान लग रहा था। अब लेकिन देखिए 13 नंबर से जो क्वेश्चन आएगा सब स्क्वायर रूट में पहले से रहेगा। ठीक है, तो स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन को देखिए कैसे बनाएंगे, आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे क्या करते थे हम? यहाँ पे जो रहता था यहाँ ना कि 3 नंबर x³ + y³ + z³ की जगह पे जो रहता था वो किसी ना किसी नंबर का क्यूब रहता ही था। लेकिन यहाँ पे पता नहीं चल रहा है किसका क्यूब है। 2√2 किसका क्यूब है?
16√2 किसका क्यूब है, और c तो पता चल रहा है c का क्यूब है, लेकिन ये दोनों को कैसे करेंगे। तो चलिए देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो 2√2 किसका क्यूब है भाई, तो हम लिख सकते हैं, देखिए √2 का होल क्यूब है, ये √2 का क्यूब है, ठीक है। √2 का क्यूब जब निकालेंगे तो √2 इंटू √2 इंटू √2, जब √2 में √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बताए थे आप लोग को कि जब सेम नंबर का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बिना रूट वाला वही नंबर लिखते हैं, ठीक है, बिना रूट वाला वही नंबर, या फिर देखिए 2 और इंटू, ये हो गया 2 और बचा √2, तो देखिए 2√2 आ गया कि नहीं आ गया, 2√2 मतलब 2√2 किसका क्यूब है, √2 का क्यूब। या फिर इसको आप ऐसे नहीं समझते तो ऐसे समझिए, √2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, √4, ठीक है, और इंटू √2, तो बताइए √4 है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 तो बाहर निकल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और फिर इंटू √2, वही आ गया आपका। तो ऐसा समझिए, आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगा कि जब सेम नंबर स्क्वायर रूट में रहेगा तो जब उसका जब मल्टीप्लाई निकालेंगे तो बिना रूट का वही नंबर आपका हो जाता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल में अगर दे दें √21 में √21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 21 ही आएगा। कैसे होगा, तो देखिए 21 में 21 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 441 आएगा। अब 441 किसका स्क्वायर रूट है, 21 का। इस तरह से आप लोग ध्यान से देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2√2 किसका क्यूब है भाई, तो √2 का क्यूब है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, √2 का होल क्यूब कर सकते हैं ऐसा, ठीक। यहाँ सारा प्लस है, नेगेटिव करने का बात नहीं है, ठीक है, प्लस। अब 16√2 किसका क्यूब है, 16√2 किसका क्यूब है। तो चलिए देखिए इसको हम कैसे करेंगे, तो इसको हम इरेज कर रहे हैं, ठीक है, इसको इरेज करके हम बताते हैं कि 16√2 किसका क्यूब। इसको उतारना चाहते हैं तो उतार सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए 16√2, तो ये आपका किसका क्यूब बता दें हम, 16√2 ये आपका 2√2 का होल क्यूब है, 2√2 का होल क्यूब है, ठीक है, 2√2 का होल क्यूब। देखिए कैसे, तो 2√2 को 3 टाइम्स लिखे तो आपका देखिए जब मल्टीप्लाई करें तो 16√2 आ जाएगा, 2√2 इंटू 2√2, यही ना हुआ, 3 टाइम्स है तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4, और 4 इंटू 2 8, ये आपका 8 हो गया। फिर √2 में √2 से जब मल्टीप्लाई करें तभी बताया कि बिना रूट वाला वही नंबर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, 2। अब बच गया सिर्फ √2, तो देखिए आपका मल्टीप्लाई करने पे 16√2, तो 16√2 किसका क्यूब भाई, 2√2 का क्यूब है। समझ में आया इतना। तो चलिए देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं हम इसके जगह पे 2√2 और BQ है ना, यहाँ पे देखिए A था तो यहाँ पे A नहीं लिखे थे, ठीक है। और BQ किसका क्यूब, B का, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा यहाँ पे लगा दीजिए, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। फिर प्लस CQ, वो तो रूट में नहीं है तो CQ किसका क्यूब है, C का क्यूब है, ठीक। फिर फॉर्मूला हो गया XQ प्लस YQ प्लस ZQ, फिर बोलता है -3, तो -3 फॉर्मूला से -3 ABC मतलब फर्स्ट सेकंड और थर्ड का मल्टीपल था। फर्स्ट में क्या है, √2a, तो यहाँ पे लिखिए √2a, ठीक है, गुना फिर क्या है b की जगह पे क्या है 2√2ab, तो यहाँ पे क्या कीजिए 2√2b, फिर c के जगह पे क्या है c ही है, मतलब z के जगह पे c ही है, ठीक है। अब गुना करके देख लीजिए आप, जब गुना करके देखते देखिए 12 आ जाएगा। 3 में मल्टीप्लाई करें हम √2 से, फिर 2√2 से, यही ना वेरिएबल, फिर लिख देते हैं a, अच्छा BAC, या फिर ABC लिख देते हैं, फिर ये अल्फाबेटिकल लेटर ABC। तो देखिए जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6, और √2 में √2 से सेम नंबर, तो बिना रूट का वही नंबर 6 इंटू 12 आ जाएगा। देखिए 12 है आपका, और ABC तो ऐसे था ये ABC, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखिए अब ध्यान से देखिए, ये आपका हो गया स्प्लिट हो गया फार्मूला पे। अब इसे क्या कीजिए फैक्टराइज कर दीजिए, ठीक है। तो जब फैक्टराइज करेंगे तो फार्मूला क्या बोलता है, पहले तीनों को लीनियर इक्वेशन में क्या करना है, ऐड करना है। तो पहले देखिए ऐड कीजिए, क्या बोलता है √2a x प्लस y की जगह पे क्या है 2√2b x प्लस y प्लस z की जगह पे क्या है c, यहाँ तक आपका हो गया, ठीक है। फिर बोलता है इन तीनों को होल स्क्वायर भी करिए, तो √2a का स्क्वायर फर्स्ट का, तो √2a है तो √2a का स्क्वायर प्लस सेकंड का, तो सेकंड में क्या है 2√2b, तो इसका स्क्वायर प्लस थर्ड का, थर्ड क्या है c है तो c का स्क्वायर। फिर क्या बोलता है इतना करने के बाद x प्लस वाई प्लस जेड करने के बाद फिर तीनों का स्क्वायर, फिर बोलता है -xy। तो यहाँ पे देखिए लिख रहे हैं हम, यहाँ से देखिएगा -xy मतलब फर्स्ट और सेकंड का मल्टीपल, तो फर्स्ट में क्या है √2a, तो यहाँ पे लिखेंगे हम √2a, इसे मल्टीप्लाई करना है किससे y से, y मतलब सेकंड टर्म, सेकंड में क्या है 2√2b, ये -xy हो गया। फिर -yz,
माइनस वाई जेड कहने का मतलब कि सेकंड और थर्ड, तो सेकंड में क्या है 2√2b है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2√2b और इंटू वाई जेड है ना, तो जेड के यहाँ पे क्या c है, तो यहाँ पे c लिखेंगे। फिर माइनस जेड एक्स करने का मतलब कि लास्ट और फर्स्ट का मल्टीपल, तो लास्ट में आपका क्या है c है और इंटू फर्स्ट में आपका √2a है, तो यहाँ पे हम √2a लिखेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपका कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे लिखिए इसको √2a प्लस 2√2b प्लस c, यहां तक हो गया। फिर देखिए जब √2a का स्क्वायर निकालेंगे तो देखिए √2a का स्क्वायर, यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे रफ कर रहे हैं, क्या बोल रहा है √2a का स्क्वायर पूछ रहा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √2a इंटू √2a, पावर जितने बार है तो उतने बार लिखकर मल्टीप्लाई होता है। तो देखिए √2 में √2 से मल्टीप्लाई करें तो सेम नंबर, तो बिना रूट का वही नंबर, या फिर जैसे देखिए √2 में √2 से तो √4, और 4 किसका स्क्वायर रूट है 2 का, तो 2 बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 2, और a इंटू ए बेस सेम है मल्टीप्लाई में है, तो पावर क्या ऐड होगा, तो 2a स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे √2a स्क्वायर का निकालेंगे, तो जब स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2a स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं 2a स्क्वायर प्लस 2√2b का होल स्क्वायर निकालना। फिर देखिए फर्स्ट का क्या सेकंड 2√2b का होल स्क्वायर, इसका जब स्क्वायर निकालेंगे तो ये भी 2 टाइम्स लिखाएंगे 2√2b इंटू 2√2b, ये होगा। तो पहले देखिए बिना रूट वाला पहले नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 इंटू 2 कितने हो जाएंगे 4 इंटू √2 में फिर √2 से, तो क्या हो जाए बिना रूट वाला वही नंबर, तो 4 इंटू 2, और b में b से मल्टीप्लाई करेंगे, बेस सेम पावर बेस सेम, और मल्टीप्लाई में तो b स्क्वायर, तो जब मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा 8b स्क्वायर, जो फर्स्ट में था आपका, फर्स्ट में नहीं था, तो 2√2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 8b स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखिए आप 8b स्क्वायर। फिर क्या बोलता है, ये इतना हो गया, फिर प्लस c का स्क्वायर c स्क्वायर। अब इसको देखिए यहाँ पे माइनस xy ना, यहाँ पे इसका जब मल्टीप्लाई कीजिए √2 में आपको मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको √2a में 2√b से, ठीक है, √2a में मल्टीप्लाई करना है 2√2b से, इसको जब मल्टीप्लाई करते बिना रूट वाला इसमें कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ पे देखिए इसको इरेज कर रहे हैं हम, कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 में 2 से जब मल्टीप्लाई हो तो कितना हो जाएगा 2, और √2 और √2 से जब मल्टीप्लाई हो तो कितना हो जाएगा बिना रूट और वही नंबर 2 हो जाएगा, और a में b से मल्टीप्लाई होता है a b, मतलब √2a में 2√b से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4ab हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं क्या 4ab, ये आपका मल्टीप्लाई हुआ। फिर इसमें जब 2√2 में b से, इसमें तो कोई नंबर नहीं है तो डायरेक्ट लिख दीजिए आप -2√2bc, इसमें कोई नंबर नहीं है तो आपका -√2ac, ये आपका कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से जब भी आंसर मिला लीजिए √2a प्लस 2√2b प्लस c, ठीक है, फिर 2a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 4ab, फिर -2√bc, फिर √2 माइनस में √2ac। तो ये आपका 13 तक कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से जब भी क्वेश्चन आएंगे आप लोग इसे बनाइएगा। तो अगर आपको कहीं भी क्वेश्चन में डाउट हुआ होगा समझने में तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।